देश के अंदर कुछ समय से साथ लगते प्रदेशों से नशे का जो एक बहुत बड़ा प्रभाव हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, उसको भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी हम लोग समय समय पर उठाते रहे। लेकिन अभी एक बहुत ही दुखदाई घटना NIT हमीरपुर में हुई है, जहां एक M.Tech करने वाले विद्यार्थी की ओवरडोज से, जो अभी प्राइमरी रिपोर्ट पुलिस की है, मीडिया की रिपोर्ट है, ओवरडोज से बच्चे की मौत हुई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इतने उच्च संस्थान के अंदर भी अगर इस तरह के नशों का व्यापार होता है तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अपनी इस असफलता को मानना पड़ेगा। और गृह जिला है मुख्यमंत्री जी का, उनके गृह जिला से ऐसा एक हादसा हो गया, तो मेरा ऐसा मानना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के साथ साथ जो अवैध धंधे हैं, जो बहुत ज़्यादा फल फूल रहे हैं जब से हिमाचल में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है। और ये तो एक दुखदाई घटना होगी। ऐसा हर शिक्षण संस्थान के अंदर कड़ा पहरा और कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है, जहां बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। और उसमें गवर्नमेंट बार बार बयानबाजी करती है कि हमने कमेटियों का गठन कर दिया, हम लोग इसमें ज़ीरो टॉलरेंस अपनाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इन सब बातों में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कोई भी हाथ डाल नहीं रहा है, और जिसका परिणाम आज NIT हमीरपुर के कैंपस के अंदर तक, हॉस्टल तक चला गया। और ऐसे जो संस्थान और हैं, उन संस्थान की भी रिपोर्ट समय समय पर आती है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर सख्त कदम उठाने चाहिए, और जो उनकी असफलता है वो जनता के ध्यान में भी आ रही है। बॉर्डर एरिया जो हिमाचल प्रदेश का है वो पूरा लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से डिस्टर्ब है, और इस तरह के अवैध धंधों से लोग परेशान हैं। जो चिट्टा और उसके साथ साथ अवैध शराब के साथ साथ अवैध लॉटरी का जो धंधा हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों के ऊपर चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का संरक्षण प्राप्त है, गवर्नमेंट के लोगों का संरक्षण प्राप्त है। गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं वो लोग इसके ऊपर चुप्पी साधे हुए, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके ऊपर पॉलिटिक्स ना करते हुए हम लोगों को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति दोषी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। महीने हो गए हैं, लेकिन 10 महीनों के अंदर क्या स्थिति है, सिवाय बयानबाजी के, सिवाय व्यवस्था परिवर्तन की बातों के, सिवाय प्रदेश के लोगों को आश्वासन देने के, पिछले 10 महीनों के अंदर गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं किया है। जहाँ तक गारंटियों की बात है, गारंटियाँ तो इनकी दीवारों के ऊपर लिखी हुई है, लोगों को चढ़ा रही हैं, मुंह चढ़ा रही हैं लोगों का। 5 लाख लोगों को रोज़गार हिमाचल प्रदेश के अंदर देने का वायदा इन लोगों ने किया था, लेकिन अब रोज़गार के ऊपर बात नहीं करते हैं ये लोग। 10 महीने हो गए, अभी दिसंबर महीने में 1 साल हो जाएगा, तो 1 साल के अंदर 1 लाख लोगों को नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। अगर 5 साल में 5 लाख लोगों को देनी है, तो मुझे नहीं लगता 5000 लोगों को भी नौकरी दी गई है। तो इस तरह से हम लोग लाखों वोटों से पिछली बार जीते थे, उसी तरह से अभी भी थम्पिंग मेजॉरिटी से बीजेपी हिमाचल की 4 सीटें जीतेगी। और अभी तक इनकी स्थिति तो ये है कि अभी तक ये कैंडिडेट नहीं बता पाए हैं कि शिमला से कौन होगा, इनका कांगड़ा से कौन होगा, हमीरपुर से कौन होगा, मंडी वाले लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। जो ऑलरेडी MP हैं वो बताएंगे समय जब आएगा। मुझे लगता है सब लोग भागने के चक्कर में हैं, तो इनके पास कैंडिडेट नहीं होंगे, और कैंडिडेट नहीं होंगे तो लड़ाई कैसी होगी। कोई इनका तालमेल नहीं है, संगठन का, सरकार का तालमेल नहीं है। संगठन के मुखिया प्रतिभा सिंह जी दिल्ली जाके बोलते हैं कि संगठन के लोगों को पूछा नहीं जा रहा है और लोगों को जिम्मेवारियां नहीं दी जा रही हैं। और मुख्यमंत्री जी स्वयं में हिमाचल प्रदेश के पूरे प्रदेश का दौरा भी एक बार भी नहीं कर पाए हैं, जगह जगह कहीं जा ही नहीं पाए हैं, और 5-7 कंस्टिट्यूंसी हैं जहाँ पर वो गए हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हुई है, और गवर्नमेंट जिस उत्साह के साथ आई थी उसी उत्साह के साथ नीचे जा रही है, उसी तरह से डाउन जा रही है, जिसका खमियाजा लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हिमाचल में भुगतना पड़ेगा।